देखिए, राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, जिसका असर सबसे ज्यादा बाड़मेर पर पड़ा है, जहां पंचायती राज व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा पुनर्गठन जो है देखने को मिला है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बाड़मेर जिले को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 270 नई ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया है, जिससे जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या अब 419 से बढ़कर 688 हो गई है। पुनर्गठन के बाद सबसे अधिक ग्राम पंचायतों जो है धोरीमन्ना और चौहटन पंचायत समितियों में बनी है, जिसके बाद धनाऊ में 28 नई पंचायतें बनी हुई हैं। एक हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में लगभग 422 ग्राम पंचायतें थी, जिसे बढ़ाकर 688 कर दिया गया। इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा केवल इतनी सी है कि जो बाड़मेर का जो क्षेत्रफल का भूभाग है वो अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा, तो ऐसे में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीम्स होती है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच पाती और उसकी वजह से जो गाँव के लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एरिया और खासकर जो रेगिस्तानी एरिया है उनको विशेष छूट दी गई है, ताकि छोटे स्तर की एक छोटी छोटी ग्राम पंचायतें बने तो सरपंच का जो काम हो वो हर व्यक्ति तक, आम आदमी तक, घर तक पहुंच सके। बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर का जो जनसंख्या का घनत्व है लगभग 83 लोग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े भूभाग क्षेत्र में होता है। तो एक सरपंच के लिए ग्राउंड पे जाके काम करने की जो चुनौतियां थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस तरीके की ग्राम पंचायत बनाई। आइए जानते हैं हम यहाँ के बाड़मेर के ग्रामीणों से, जिनकी जो नई ग्राम पंचायत बनी है, उनको लेके क्या कहना है। सर, जो सबसे बड़ा राज्य सरकार का मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में एक योगदान सबसे बड़ा, मरुस्थल को जो छूट दी जनसंख्या की दृष्टि से 1600 की जनसंख्या पे पंचायत बनाने का, जो विशेष तौर से मरुस्थल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन जारी करके मरुस्थल को छूट दी। मरुस्थल में क्या है कि भूभाग की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें होती थी। उसके अंदर लोगों तक सुविधाएं पहुंचने में और सरपंच को वो सुविधाएं पहुंचाने में बड़ी तकलीफ आती थी। और जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय होता था वो काफ़ी 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर मतलब दूरी पे होता था। तो लोग बाग वहाँ पहुँच नहीं पाते थे क्योंकि साधनों की दृष्टि से भी कमी थी। तो उसको देखते हुए मरुस्थल को जो विशेष छूट दी, विशेष तौर से बाड़मेर से लेके बीकानेर तक, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या उम्मीद करते हैं, विकास को क्या पंख लगेंगे या कई समस्याएं आएगी? देखो, आज की जो पंचायतें सरकार ने जारी की है ना, वो एक बात में तो जनसंख्या आबादी जो कम ली है, पिछली सरकार ने 2500 पे की थी, तो उससे तो इतना फायदा नहीं हुआ। अब 1500 की है, 1600 है। इससे ये हो गया कि छोटी पंचायत बनेगी और उस पंचायत में जो भी सरपंच बनेगा तो अपने हर छोटा एरिया रहेगा ना, जैसे छोटा परिवार संभलेगा जल्दी। जैसे एक परिवार है पंचायत, तो सरपंच मुखिया के लिए आसान हो जाएगा। अब समस्या मेन कहाँ रहेगी कि वो योजनाएं और नियम हो के वो रह गई। बजट देखो, क्या बड़ी पंचायत थी, बजट जो सरकार का नियम के आधार पर आएगा तो उस आधार पर तो जनसंख्या कम रह गई है, तो बजट ही कम हो जाएगा। अब उनमें सरकार को बजट का प्रावधान नए सिरे से बढ़ाना होगा कि थोड़ा बजट बढ़ेगा तो भी लोगों तक फायदा पहुंचेगा। और नए भवन आएंगे, वो ही अलग तरीके से पंचायत भवन बनने चाहिए जो आधुनिक हिसाब से। और रही बात, धन्यवाद देता हूं सरकार को, पिछली सरकार ने जो आंकड़ा बढ़ाया था उससे कम करके ज्यादा पंचायतें बनाई है। अब पंचायत तो बनी है, सही बात है, उसके लिए अब सरकार को बजट बढ़ोतरी करनी होगी। ये सबसे बड़ी बात ये है, जैसे 4500 पे पहले जनसंख्या पे एक पंचायत थी, तो अब 1500 पे या 1600 पे बनी है। तो सबसे बड़ा तो ये फायदा है कि जैसे सेक्रेटरी का अलग अलग सरपंच बनेंगे तो सेक्रेटरी का पद बढ़ेगा। तो ये रोजगार का अवसर जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट है। ये बहुत अच्छी बात है और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। मेरी मोटी थी, मैं तो बहुत छोटी छोटी हो गई है, बहुत अच्छा काम हुआ। विकास में बहुत फायदा हो, छोटी बेटा भाई पंचायत में तो फायदे ही हल हो, यही बात। और हमारा ये सपना साकार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का। इससे लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा और गांव का विकास होगा। अभी तक क्या होता था कि लोगों को पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे जा नहीं पाते थे एंड पॉइंट तक। अब लोकल आदमी होगा, पंचायत लोकल होगी तो लोगों को समझ में आएगा कि विकास हो रहा है।
ये थे यहाँ के ग्रामीण जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो काम किया गया बहुत अच्छा किया गया। उम्मीद की जाती है आने वाले समय में नियमों में शिथिलता लाई जाए ताकि इनको बजट्स को से लेकर जो तकनीकी समस्या उनमें भी इस तरीके की शिथिलता लाई जा सके ताकि पंचायत का विकास हो सके और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक इस सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। कैमरा सहयोगी भैरा राम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV उत्तर लाई।